Hello friends, hope you are doing good and completed my earlier lecture on projectile motion. If you have not watched it, then do watch it from my channel, link given in description. We will start with horizontal projectile motion. So let's start. So now what is this horizontal projectile motion? In this, particle moves in a vertical plane with some initial velocity parallel to the horizontal plane. Okay, this is important. And its acceleration is always the free fall acceleration g, which is downward. देखो क्या है बेसिकली कि earlier what we had learned in the projectile motion was oblique projectile. Oblique means at an angle, means अगर हम ग्राउंड लेवल से किसी बॉल को फेंकते थे इस तरीके से एट एन एंगल, कुछ एंगल से, ठीक है, तो वो क्या होता था, वो इस तरह से बॉल ट्रेवल करके ये नीचे आता था. सो दिस वाज द पाथ ट्रेस्ड बाय द बॉल. तो ये कहलाता था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल. ठीक है. नाउ इन दिस केस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है, सपोज करो एक बिल्डिंग जिसका हाइट h है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसके टॉप ऑफ द बिल्डिंग से अगर हम जाके किसी बॉल को अगर वी विल थ्रो द बॉल, ठीक है, और इसका वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा डेट विल बी पैरेलल टू ग्राउंड लेवल, मतलब पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस. ठीक है, अगर इस तरीके से होगा तो उसका मोशन कैसा होगा ये हमें समझना है. ठीक है. एक तरीके से इसको और एक और चीज देख सकते हैं कि सपोज करो कि मान लो एरोप्लेन है कोई, ठीक है, एरोप्लेन मान लो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली विथ सम वेलोसिटी. तो एरोप्लेन का तो वेलोसिटी इट्स वेरी हाई, लाइक 500 किलोमीटर पर आवर. इस तरीके से मान लो एरोप्लेन ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है. ठीक है. अब वो एयर में ही जब मूव कर रहा था, ठीक है, और कभी किसी टाइम पे अगर मान लो इस एरोप्लेन से अगर हम कुछ ड्रॉप किए, सपोज करो मान लो कुछ फूड पैकेट रिलीज किए, है ना, जब फ्लड और ये सब सिचुएशन आता है, तो जब फूड पैकेट से जब रिलीज करते हैं, तो मान लो यहाँ से फूड पैकेट ऐसा यहाँ से रिलीज किया जाएगा इस प्लेन से, और ये प्लेन मूव कर रहा है, सपोज करो u वेलोसिटी से ऐसे ये मूव कर रहा है, और u वेलोसिटी इसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है. ठीक. तो ये जो फूड पैकेट जो रिलीज करोगे इसका पाथ कैसा होगा, ठीक है, तो दिस विल अगेन बी अ प्रोजेक्टाइल. तो वो किस तरीके से जाके ग्राउंड पे गिरेगा, ठीक है ना, वो सब स्टडी अभी हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में करते हैं, तो इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि अगेन मोशन इज इन एक्स वाई प्लेन वेर एक्स इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वाई इज वर्टिकल एक्सिस. ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी is only the horizontal direction u, and that means u initial velocity along the y direction will be जीरो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, अगर किसी बॉल को अगर हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डायरेक्शन देके अगर हम लोग फेंके हैं, ठीक है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा इनिशियल, इट विल बी जीरो. ठीक है. तो वही लिखा हुआ है. एंड प्रोजेक्टाइल पोजीशन वेक्टर आर एंड वेलोसिटी वेक्टर वी चेंजेस कंटिन्यूअसली. क्यों? क्योंकि किसी भी पॉइंट पे लोगे, मान लो इस पॉइंट पे तुम लिए, है ना, तो वेलोसिटी क्या होगा, हम बताए थे, याद करो, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ. तो ये टेंजेंट टू द पाथ यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट टू द पाथ यहाँ पे होगा. तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, यहाँ पे v, यहाँ पे मान लो v1, यहाँ पे v2. तो वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग, राइट. तो वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है. उसी तरीके से पोजीशन वेक्टर इसका चेंज कर रहा है. पोजीशन वेक्टर मान लो यहाँ ओरिजिन से हम बनाते हैं, तो पोजीशन वेक्टर कैसे चेंज हो रहा है बताओ. ये अभी इसका यहाँ ये पोजीशन वेक्टर था, फिर थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पर पहुंच गया, तो पोजीशन वेक्टर इज ऑल्सो चेंजिंग. ठीक है. एंड द प्रोजेक्टाइल हैज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन. वो तो मालूम है हमें कि फ्री फॉल में चलता है, तो देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, इट इज ओनली इन द वर्टिकल डायरेक्शन. तो दिस u नॉट जो वेलोसिटी है, दिस विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, दैट विल नेवर चेंज. ठीक है. तो क्या चेंज करेगा, सिर्फ only the vertical component of the velocity of change because due to vertical acceleration g. तो वही लिखा हुआ था, vertical acceleration g increases the vertical component of velocity. यहाँ से इसका initial velocity यहाँ जीरो था, लेकिन ये चूंकि ये acceleration due to gravity present है, इसलिए इसका vertical component of velocity continuously क्या होगा, बढ़ता जाएगा. सिमिलरली जैसे एक बॉल को अगर हम रिलीज करते हैं एक हाइट से, तो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है, फिर ऐसे इसको रिलीज किए तो वो ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे आता जाएगा और उसका वेलोसिटी हम कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा. ठीक है. तो एज ऑलरेडी सेड इन अर्लियर आल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन में कि वी नीड टू स्टडी प्रोजेक्टाइल मोशन इन टू पार्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. दो पार्ट में स्प्लिट कर लो और दोनों को किसी भी इंस्टेंस पे वेक्टोरियली ऐड कर दो. ठीक है. तो दिस इज रिक्वायर्ड. चलो अब आगे देखते हैं. Now how to write equation of the horizontal projectile? It's same as of the vertical projectile, बस थोड़ा सा देख लेते हैं इसको जल्दी से. ठीक है.
इसमें मान लो लेट द पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विथ इनिशियल वेलोसिटी u नॉट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux जो होगा उसका जो कंपोनेंट वो क्या होगा, दैट विल बी u नॉट। अभी बताए थे कि दैट दिस u नॉट विल नेवर चेंज, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है कोई भी, बिकॉज हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज जीरो एंड वर्टिकल एक्सेलरेशन a इक्वल टू जी इज वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसा, ठीक है। तो सपोज करो किसी भी टाइम t पे, है ना, किसी भी टाइम t पे ये जो बॉल था वो यहाँ पे आ गया था, इस पॉइंट पे जहां भी है, ठीक। तो क्या हुआ होगा, इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ नीचे की तरफ, कितना, ये वाला, क्या है ये, दिस इज y, है ना। और हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इस साइड में वो कितना हुआ, x, ठीक है। तो हम क्या बताए थे कि दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल को, है ना। और इसका नीचे का डायरेक्शन को ही हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को। तो नीचे की तरफ जो भी चीज हो रहा होगा उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। तो ये वर्टिकल वाले इक्वेशन को देखो, ये वाई एक्सिस वाले को, इस पॉइंट पे जहां पे यहाँ पे है अभी ये, ठीक है, इसी पॉइंट का लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका क्या है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है वर्टिकल डायरेक्शन में, इट इज वी वाई, तो यहाँ पे लिख दिए वी वाई। और डिस्प्लेसमेंट कितना है y, एक्सेलरेशन कितना है g, ठीक है। तो वर्टिकल एक्सेलरेशन में क्या क्या है, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना था, 0, और एक्सेलरेशन g था। तो इक्वेशन तुमको पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इस केस में क्या होगा, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी वन, है ना। तो ये यू वाई क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0, तो और ए वाई कितना था g, तो वी वाई बेसिकली कितना हो गया, सिंपली g इंटू टी वन, जितना टाइम इलैप्स होगा मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट विल बी इट्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट दैट मोमेंट t1, ठीक। और y जो डिस्प्लेसमेंट गया वो कितना होगा, y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस केस में y इक्वल टू यू वाई टी वन प्लस हाफ जी टी वन स्क्वायर, तो ये अगेन यू वाई टी वन क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 0, राइट। तो ये 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा तेरे पास, तुम्हारे पास बचेगा, इट इज ओनली हाफ जी टी वन स्क्वायर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तुमको दोनों चीज मिल गया, उसका वेलोसिटी कंपोनेंट मिल गया वर्टिकल डायरेक्शन में, और उसका डिस्प्लेसमेंट मिल गया, कितना वो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, है ना। अब उसी तरीके से हमें क्या लिखना है, वी हैव टू राइट फॉर द वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पार्ट। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में हमने क्या माना यहाँ पे कि इसका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली कितना हुआ है, एक्स हुआ है, जो ये वाला जो यहाँ पे एक्स था बेसिकली वही एक्स, ये वाला पॉइंट के बारे में अभी हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन व्हाट, इट विल ऑलवेज रिमेन यू नॉट, राइट। जो इनिशियल वेलोसिटी था वही रहेगा, मतलब यहाँ पे जो इसको यू नॉट से इस तरीके से यहाँ जो फेंके थे यही यू नॉट हर पॉइंट पे रहेगा, ठीक है। तो और एक्सेलरेशन कितना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 0 है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखना बहुत सिंपल है, तो यू एक्स इक्वल टू यू नॉट, एक्सेलरेशन 0 है, तो वी एक्स क्या होगा उस टाइम पे, वी एक्स विल बी यू नॉट एट एनी टाइम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन यू नॉट। और x जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो x इक्वल टू यू नॉट टाइम्स t1, समझ गए, ठीक है। तो फाइनली अगर हम मुझे बताना होता कि इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट मतलब क्या, ये हमारा ये दिस पॉइंट विल बी 0,0, है ना, जहाँ x और y एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज 0,0। तो इसके हिसाब से तुमको कोऑर्डिनेट बताना है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट यही होता है x के बराबर, तो ये लिख दो, इट इज x। y कोऑर्डिनेट कितना होता है, y कोऑर्डिनेट y नहीं होता, क्यों, y तो डिस्प्लेसमेंट हम ऊपर से नीचे माने थे इतना कि ये y इतना डिस्प्लेस किया होगा, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या है, y कोऑर्डिनेट इज दिस मच, दिस इज द y कोऑर्डिनेट, राइट। तो y कोऑर्डिनेट लिखने के लिए क्या करना होगा, बेसिकली ये h यहाँ दिया हुआ था ना, टोटल हाइट h था, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना किया y, तो h माइनस y इज दिस वन, दिस y कोऑर्डिनेट, तो इसलिए y कोऑर्डिनेट विल बी h माइनस y, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर लिखना है तो क्या, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, इट इज वेरी सिंपल, रुको यहाँ पे दिखा देते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इस ये 0,0 पॉइंट से एक वेक्टर ड्रॉ करोगे, कहाँ के लिए, उस पॉइंट के लिए, तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर बेसिकली क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस एच माइनस वाई जे कैप, क्योंकि तुमको इसका पोजीशन पता था, एक्स कॉमा एच माइनस वाई उसका कोऑर्डिनेट्स था, ठीक है। वेलोसिटी v एट एनी टाइम लिखना है, तो वो क्या होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वी वाई, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी है यू जीरो, ठीक है। तो वेक्टोरियली लिखना है तो कैसे लिखते हैं हम, अगेन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, वी एक्स क्या है यू नॉट है, वी वाई क्या है यहाँ निकाले थे तुम जी टी वन, तो दिस इज जी टी वन, सिंपल। अब एंगल निकालना है, एंगल मेड बाय वेलोसिटी फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, मतलब ये एंगल थीटा जो यहाँ पे, यहाँ ये जो एंगल तुमको थीटा यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है, तो ये थीटा भी निकालना है, तो एंगल कैसे निकालते हैं, वेक्टर का बताओ, y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, तो tan थीटा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, समझ गए, क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं, है ये बेसिकली सेम उसी तरीके से
वर्टिकल जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल जो लास्ट लेक्चर हम पढ़े थे उसी टाइप का चीज है, बस चूंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से फेंके हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बार खाली इसको देख लेते हैं ताकि पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, चलो। नो सपोज करो आफ्टर टाइम t, ठीक है, द बॉल हिट्स द ग्राउंड, मतलब यहाँ से जब ये निकला था इनिशियली, उसके बाद ये इस तरीके से ट्रैवल करते हुए आके नीचे ग्राउंड पे हिट किया। ठीक है, तो जब ग्राउंड पे हिट करेगा उस समय क्या क्या होगा, ये हमें पता है कि इसका वेलोसिटी वर्टिकली कंटिन्यूसली बढ़ रहा था इस डायरेक्शन में, है ना, और वो बढ़ता बढ़ता मान लो vy है जब वो ग्राउंड पे हिट किया तो, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना रहेगा, वही u नॉट रहेगा, जो जिस u नॉट से उसको हम थ्रो किए थे हॉरिजॉन्टली, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं करेगा, इट विल ऑलवेज रिमेन u नॉट। ठीक है, तो जब इस पॉइंट पे निकालना है तो हमें क्या करना होगा, फिर से वही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखेंगे। तो वर्टिकल में जब लिखेंगे उस समय क्या हो रहा होगा ये समझना भी अच्छे से है। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में ui 0 था, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, तो v इक्वल टू ui प्लस ay t1। ठीक है, अब ui वाज 0 तो इसको खत्म करो, तो ay t1 मतलब g इंटू टी। ठीक है, तो बेसिकली vy इज इक्वल टू gt, और y इक्वल टू क्या होता है ui t प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो ui इज अगेन 0 तो ui t कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0.5 gt स्क्वायर होगा। तो y बेसिकली क्या था, इस पॉइंट से हम निकाले इसका कि कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ y, यही है y मेरा। ठीक है, तो यही y इक्वल टू क्या है, h के बराबर है ना, तो y इक्वल टू h होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं h इक्वल टू 0.5 gt स्क्वायर। h क्या था, हाइट ऑफ द बिल्डिंग या हाइट ऑफ द माउंटेन, वॉट एवर इट इज, जिस हाइट से उसको फेंका गया है। ठीक है, तो h इक्वल टू 0.5 gt स्क्वायर रहेगा। क्लियर है यहाँ पे। अब इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखना है, कैसे लिखेंगे, अगेन वेरी सिंपल, जिस पॉइंट पे आएगा उस समय तक उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो चुका होगा x, यही जो यहाँ पे है। ठीक है, तो x इक्वल टू ये इसका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा, ये इसका रेंज होगा, राइट, जब वो हिट करेगा आके ग्राउंड पे, तो x इक्वल टू r है, और एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में 0 है, वेलोसिटी हमेशा u नॉट होगा, ये हमें मालूम है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगा, vx एट एनी टाइम विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल था तो u नॉट, एंड x इक्वल टू क्या होगा, रेंज, दैट इज द रेंज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो u नॉट मल्टीप्लाइड बाई t। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वेरी इजी। तो इस केस में कोऑर्डिनेट अगर लिखने बोला जाता तो कोऑर्डिनेट क्या होता, x, 0, क्यों, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया ना भाई, ये यहाँ पे आके जब ग्राउंड पे आके हिट कर गया तो y कोऑर्डिनेट उस समय कितना हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, सिर्फ x कोऑर्डिनेट बचेगा r, तो दैट इज x, 0, और x इक्वल टू क्या है, u नॉट टाइम्स t है। ठीक, तो पोजीशन वेक्टर अगर उसका लिखते तो क्या लिखते, सिंपली इट विल बी xi कैप प्लस 0j कैप, तो वो सिर्फ होता है xi कैप। ठीक है, और वेलोसिटी उस पॉइंट पे क्या होगा, vxi कैप प्लस vyj कैप, जहां पे vx क्या है, इट इज u नॉट, यहाँ पे देखो, और vy क्या है, इट विल बी g इंटू टी। ठीक है, अब एंगल निकालना होगा, जब वो आके वहां पे टकराएगा तो ये वाला एंगल जो यहाँ पे, इस एंगल को क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। ठीक है, तो फाई निकालना है तो tan फाई अगेन क्या होगा, y कॉम्पोनेंट वेक्टर फॉर्म का, और बाई डिवाइडेड बाई x कॉम्पोनेंट, तो क्या आएगा, vy बाई vx विद साइन। ठीक है, तो ये तुम निकाल लोगे तो तुम्हारा एंगल निकल जाएगा फाई। क्लियर है यहाँ तक। तो दिस वॉज वेरी इजी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल तुमको जहां भी दिखेगा बस इक्वेशन से लिखना है। इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का, दैट इज इनिशियली 0, और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी होता है, और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट नेवर चेंज, और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाता है जब तक वो आके हिट करेगा। तो ठीक है, तो ये चीज तुमको आराम से विजुअलाइज हो गया होगा। चलो अब आगे देखते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इस तरीके का क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट दोनों में ऐसा पूछते हैं ये लोग कभी कभी। ठीक है, तो ये चीज को अच्छे से ध्यान से समझो क्या बोलना चाह रहे हैं। एंड दिस इज नॉट फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, दिस इज फॉर आवर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, जो इस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन था ग्राउंड लेवल से, इसको जब यू से हम थ्रो करते हैं तो। ठीक है, तो एट एनी टाइम टी द वेलोसिटी कंपोनेंट्स जो दिया जाएगा आर गिवन बाई वी इक्वल टू क्या होता है, वी उस केस में क्या होगा, यू वाई माइनस जी टी। ठीक है, ये इसका दो कंपोनेंट होगा ना, एक वर्टिकल होगा इधर और एक हॉरिजॉन्टल होगा इधर, है ना, तो ये क्या होगा, दिस विल बी बेसिकली यू आई। तो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसा है मेरा। ठीक है, तो वी वाई इक्वल टू क्या होता है, यू वाई माइनस जी टी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं, और वी एक्स इक्वल टू यू एक्स होगा हमेशा। ठीक, तो वी वाई इक्वल टू बेसिकली हम क्या लिखते हैं, अगर ये u था और ये थीटा था तो दिस इज यू वाई इज यू साइन थीटा माइनस जी टी, एंड वी एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं।
तो इस इक्वेशन से मुझे बताओ कि ये इक्वेशन देख के वर्टिकल का और हॉरिजॉन्टल का अलग अलग ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है हमें। और वेलोसिटी टाइम कैसा बताना है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ बताना है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ बताना है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला वेलोसिटी को देखो, ये vx इक्वल टू यू कॉस थीटा, दिस इज अ कांस्टेंट, राइट, इट इज सम कांस्टेंट k, तो ये तो हमेशा कांस्टेंट है, इट इज नॉट वेरिंग विथ टाइम, राइट। तो इसका ग्राफ सिंपल एक स्ट्रेट लाइन होगा। बट इसका देखो, ये क्या है, वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा सम कांस्टेंट माइनस जी टी, ठीक है। तो ये किस चीज का ग्राफ ये बताता है, ये ग्राफ होता है किस चीज का, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है ये, ठीक है। बट इट इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ जो होता है, तो इसमें इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ये देखो, पहला ये हम देख रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का, वी वाई का, ठीक। तो वो इनिशियली क्या होगा, एट टी इक्वल टू जीरो का अगर तुम बात करो, अगर इस इक्वेशन में t इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो वी वाई इक्वल टू क्या होगा, ये जी टी जीरो हो जाएगा, है ना। तो वी वाई इक्वल टू क्या होगा, यू साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो ये वी टी का ग्राफ है, तो t इक्वल टू जीरो पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट। तो t इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो वेलोसिटी कितना है, यू साइन थीटा मैक्सिमम, है ना। उसके बाद क्या होता है, वो घटना स्टार्ट करता है। ये तो हमें ही मालूम है कि जब ऐसा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में क्या होता था, ये वेलोसिटी यहाँ घटता जाता था और ये हाईएस्ट पॉइंट पे, मतलब मैक्सिमम हाइट पे आके वेलोसिटी कंपोनेंट सिर्फ हॉरिजॉन्टल हो जाता था, और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था, राइट, मैक्सिमम हाइट पे आके। तो वही हो रहा है, जब ये मैक्सिमम हाइट पे आके, और मैक्सिमम हाइट पे जब पार्टिकल पहुंचता है, उस समय टाइम कितना होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, जो होगा टोटल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे उसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी कितना होता है, जीरो, जो यहाँ पे आ रहा था, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी इज जीरो, है ना। तो यहाँ पे आके ग्राफ यहाँ पे मीट करेगा, उसके बाद फिर से ये आगे उसी तरह बढ़ता हुआ टी टाइम पे, टी टाइम मतलब कहाँ, यहाँ पे पहुंच गए, राइट। तो टी टाइम पे जब पहुंच गए तो उस समय क्या हो रहा होगा टी टाइम पे, एक मिनट का, टी टाइम पे अगर वेलोसिटी बनाने बोला जाता तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होता, है ना। तो इसका क्या होता, वर्टिकल कंपोनेंट ये होता, तो वर्टिकल कंपोनेंट है ना उस टाइम पे कुछ वेलोसिटी का, क्योंकि यहाँ पे जब मैक्सिमम हाइट पे था उस समय जीरो था। उसके बाद फिर से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण इसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, वी वाई विल स्टार्ट इंक्रीजिंग बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन खाली चेंज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे देखो वेलोसिटी का क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया, और चेंज होके ये अब नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगा। ये बात समझ में आ रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में वो तुमको कंफ्यूज कर देगा वहां एग्जाम में, और तुम गलत मार के आ जाओगे। ये वेलोसिटी का ग्राफ था, इसलिए ये माइनस साइन आ रहा है, क्योंकि अब डायरेक्शन चेंज हो गया। अगर हम इनिशियली ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव माने थे, मान लो ये मेरा ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इसीलिए यहाँ पे यू साइन थीटा पॉजिटिव में लिखा हुआ था, ठीक है। अब जो भी चीज नीचे की डायरेक्शन में होगा डेट विल बी नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे माइनस यू साइन थीटा हुआ, और ये इस तरीके से ग्राफ ये इसका बनेगा स्ट्रेट लाइन, समझ में आ रहा है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट तक का बनाए, टी इक्वल टू टी पे जब टाइम ऑफ फ्लाइट होगा तो उस समय फिर से ये अपना जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट था उतना ही हो जाएगा यू साइन थीटा, बट विद अ माइनस साइन। क्यों, क्योंकि इनिशियली इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ था, बाद में इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो पहले अगर पॉजिटिव था तो बाद में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, समझ गए। तो दिस इज द ग्राफ फॉर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, याद रखना, ऐसा डायरेक्टली आता है क्वेश्चन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी हम तुमको बता दिए, इट्स वेरी इजी सिंस दिस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन टाइम, दैट इज व्हाई इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो ये क्या होगा, यू कॉस थीटा ही होगा, एंड पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट तक, कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट तक, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे लेते तो ये यही रहता है ना, यू कॉस थीटा, यहाँ पे भी लेते तो यू कॉस थीटा, लास्ट में जब यहाँ पे भी आ गया तो यू कॉस थीटा, तो इट रिमेन्स सेम एट ऑल द पॉइंट। तो दैट इज व्हाई इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। तो दिस इज, ये एग्जाम में ये तो नहीं पूछेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का तो नहीं पूछेगा, पूछेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का पूछेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, ठीक है। तो एक और चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, कभी पूछ सकता है तुमसे, स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग लॉन्च एंड लैंड एट सेम लेवल रिमेन सेम बट इट्स वेलोसिटी इज नॉट सेम। इसका मतलब समझ में आ रहा है इस लाइन का, इस लाइन का ये मतलब होता है स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और ऐसे भी अगर आइदर वेज ले तो स्पीड जो होता है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो जब इस पॉइंट पे देखो इनिशियल एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग लॉन्च के टाइम में अगर इसका स्पीड हम पूछते तो कितना होता है, यू, यही ना स्पीड था, ठीक है। अब एट द टाइम ऑफ लैंडिंग जब ये यहाँ पे आके
गिरा है वापस से, ठीक है, इस पॉइंट पे, राइट। तो इस पॉइंट पे बेसिकली जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये इसका ux होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये होता है इसका वर्टिकल कंपोनेंट ui, है ना। तो ये भी जब तुम कैलकुलेट करोगे फाइनली, तो दिस विल आल्सो कम एज u ओनली। अभी ये ग्राफ में देखो u cos थीटा इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो ux इज ऑलवेज u cos थीटा, और ये जब आके यहाँ हिट करेगा तो ui क्या है, माइनस u sin थीटा। माइनस क्यों, क्योंकि डायरेक्शन सिर्फ रिवर्स हो गया है इसलिए, तो ui u sin थीटा। तो अगेन इन दोनों को अगर वेक्टोरियली ऐड करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, दैट इज u। तो ये आएगा कितना, u ही, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर स्पीड पूछेंगे, वेलोसिटी नहीं स्पीड, तो स्पीड पूछेंगे तो वो मैग्नीट्यूड होता है, राइट, है ना। तो इट विल रिमेन u ओनली। तो अगर स्पीड पूछा जाता तो लॉन्च के टाइम पे और लैंडिंग के टाइम पे स्पीड इज u, लेकिन अगर वेलोसिटी पूछा जाता तो इट इज नॉट सेम। व्हाई, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसका जो था वो u था, बट उसका डायरेक्शन कुछ था, ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, ठीक है, मतलब थीटा जो बना रहा है ऐसा, दिस थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट। लेकिन जब ये नीचे आके जब वापस गिर रहा है तो ये है u, इसका मैग्नीट्यूड इज u, बट डायरेक्शन इज उल्टा, मतलब इट मेक्स क्लॉकवाइज एंगल थीटा, ठीक है, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो डायरेक्शन चेंज हो गया, तो दैट इज व्हाई वेलोसिटी इज नॉट सेम। तो इसीलिए बोला गया है कि स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग लॉन्च एंड लैंड एट सेम लेवल रिमेन सेम बट इट्स वेलोसिटी इज नॉट सेम। ये हमेशा याद रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव में ये लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। Now suppose now we want to plot a graph between velocity, vertical component of velocity basically, versus height, ठीक है, और प्रोजेक्टाइल मोशन। तो कैसा होगा, मतलब क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि ये इनिशियल वेलोसिटी u से इस तरीके से प्रोजेक्टाइल गया, ये मैक्सिमम हाइट था उसका, ठीक है। तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि जैसे मैक्सिमम हाइट पे हमको पता है कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे आता है तो इट हैज ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाता है उस पॉइंट पे, जीरो हो जाता है, राइट। तो हमें ये समझना है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियली कितना था u i इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है, वो कैसे चेंज करेगा विथ हाइट, मतलब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, विथ हाइट, समझ रहे हो। तो ये ग्राफ बनाना है हमें, तो कैसे बनाएंगे, तो हमें मालूम है कि वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइट क्या दिया जाएगा। एक इक्वेशन था, याद करो, कि अगर एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं जब हम u वेलोसिटी से, ठीक है, तो एट एनी टाइम t, ये इक्वेशन था हमारे पास, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये याद है ये इक्वेशन, ठीक है। तो वही इक्वेशन यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, इनिशियल मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी, अगर वर्टिकल कंपोनेंट मान लो इस पॉइंट पे, यहाँ पे vy है तुम्हारा किसी भी इंस्टेंस पे, ठीक है, तो vy स्क्वायर इक्वल टू यू आई स्क्वायर, ui कितना था, ये वाला ui इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ui इक्वल टू यू साइन थीटा, तो इट इज vy स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये समझ गए, ठीक है। और ये हाइट अगर इस टाइम पे, सपोज जिस इंस्टेंट पे vy है वेलोसिटी, ये अगर y है ना, तो ये क्या होगा माइनस 2gy, ये समझ में आ गया, vy स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy, ठीक है। अब मुझे कोई बताओ कि ये जो इक्वेशन है, ये पूरा vy स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy, ये इक्वेशन देखने में क्या लग रहा है, ये किस चीज का इक्वेशन है, ये तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो टर्म है, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, राइट। तो ये इधर स्क्वायर है, v स्क्वायर ऑफ द फॉर्म ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जो पैराबोलिक नेचर का जो होता है ग्राफ, वही है ये, ठीक है। तो इसका ग्राफ अगर प्लॉट करना होगा तो कैसे प्लॉट होगा, देखो ये होगा इसका प्लॉट, ये कैसे बना, ये पहले हम बनाए टिल मैक्सिमम हाइट, ये y है, दिस इज y एंड दिस एक्सिस इज vy, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vy वर्सेस हाइट, ठीक। तो y जब जीरो था, ये पॉइंट पे y इज जीरो, तो y इक्वल टू जीरो डाल दोगे इस इक्वेशन में तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, vy इक्वल टू सिंपली u साइन थीटा, राइट। तो वही चीज है यहाँ पे, मतलब जब ये इनिशियली इस पॉइंट पे था तो सिर्फ उसके पास u साइन थीटा उसका वेलोसिटी था, फिर जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ेगा, ये हमें भी मालूम है कि जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसका वेलोसिटी क्या होगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और ये फाइनली यहाँ पे आके ui जो होगा इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे ui कितना हो जाता है, जीरो, vy क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे आके, जीरो हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, राइट। तो क्या हो रहा है, वही चीज हो रहा है यहाँ इस ग्राफ में, देखो इस h मैक्सिमम हाइट h पे जब पहुंच गया तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया y डायरेक्शन में, जीरो। इसका वेरिएशन कैसा होगा, दिस इज पैराबोलिक इन नेचर,
ये इक्वेशन से ही आ रहा है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 जी वाई जो होता है, ये ग्राफ पैराबोलिक होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 0 आया। अब h हाइट के बाद, यहाँ के बाद, इस पॉइंट के बाद फिर से क्या हो रहा है, उसका वेलोसिटी बढ़ेगा धीरे धीरे। अब ये वेलोसिटी हर पॉइंट पे बढ़ना स्टार्ट होगा विथ हाइट, राइट, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो अगर मेरा ऊपर का डायरेक्शन क्या था, पॉजिटिव, तो नीचे का डायरेक्शन जो आएगा इस सब, ये पूरा वेलोसिटी सब क्या हो जाएगा, इट विल बिकम अपने आप नेगेटिव। समझ में आया। तो इस इक्वेशन में भी जब डालोगे तो ऑटोमेटिकली वो आएगा वो चीज को। तो तुमको इस चीज को जब प्लॉट करना होगा, ठीक है, तो इसका प्लॉट अब कैसा होगा, इस चीज को समझो, इसका प्लॉट अब कैसा होगा बताओ, ये होगा इसका प्लॉट, ये समझ रहे हो। h हाइट के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन मेरा क्या है, इधर ऊपर में प्लस भी है तो नीचे में मेरा क्या है, इट इज माइनस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो वो ग्रेजुअली फिर बढ़ता जाएगा, और बढ़ता बढ़ता जैसे ये y इक्वल टू 0 अगेन होगा, देखो ये पॉइंट अगेन वो व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, इस पॉइंट पे जब वो वापस से हिट करेगा तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या होगा, होगा u sin थीटा ही, लेकिन रिवर्स इन डायरेक्शन। तो दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग माइनस u sin थीटा, ठीक है। तो ये ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, ये याद रखना अच्छे से, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये दिस इज द वेरिएशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v विथ रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक। तो इसमें एक और चीज जानने वाली बात ये थी कि टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल सेम लेवल ऑफ लॉन्च एंड लैंड, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तब ये एक्चुअल में उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट जो रहता है वो हाफ होता है। तो टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल सेम लेवल ऑफ लॉन्च एंड लैंड टू रीच मैक्सिमम हाइट, मतलब यहाँ पे इज हाफ ऑफ द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब यहाँ से यहाँ अभी बताया था ना कि ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था, ये टी होता था टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है ऐसे केस में, 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हाइट जो पहुंचा यहाँ पॉइंट पे, ये मैक्सिमम हाइट कितने टाइम में पहुंचेगा, इट विल बी t/2, वो निकाल भी सकते हो तुम, इट इज टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दिस ग्राफ वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम इसको बताना था मुझे इस टॉपिक के साथ, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। Now let us solve some question and to check your understanding. First question is, a ball is thrown horizontally from a height of 20 meter and hits the ground with a speed that is 3 times its initial speed. What is its initial speed? तो पहले इसका ड्राइंग बना लेंगे, डायग्राम बनाना वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा हॉरिजॉन्टल हाइट, मतलब ये हाइट है 20 मीटर से, एक बॉल को हम फेंके हैं जिसका मान लो इनिशियल स्पीड u नॉट था। तो u नॉट कैसा है, इट इज हॉरिजॉन्टल टू ग्राउंड लेवल, ठीक है, एंड हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड दैट इज 3 टाइम्स इट्स इनिशियल स्पीड। तो जब ये ग्राउंड को हिट किया इस पॉइंट पे, तो इसका स्पीड कितना हो रहा था, 3u नॉट, समझ रहे हो। तो ये इस तरीके से हिट किया होगा, यहाँ पे ये डायरेक्शन चेंज हो गया होगा, तो इट इज 3u नॉट, है ना। अब इसमें एक चीज तुमको पता होना चाहिए कि जब ये यहाँ पे हिट किया होगा तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है ये, दिस विल रिमेन u नॉट ओनली, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनिशियली कितना था, इट वाज 0, लेकिन बाद में बढ़ता बढ़ता जब ये हिट किया होगा उस समय कितना हो गया होगा, वी वाई, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी नाउ, कुछ करना ही नहीं है। लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज u नॉट, इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट ux इक्वल टू क्या होगा, u नॉट अभी है, एंड uy इज 0 जो अभी बताए। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला तुमको पता है, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2g वाई। ये कैसे आ रहा है, इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये कितना हो रहा है, 20 मीटर्स हो रहा है, राइट। और वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0, तो इसलिए यू वाई क्या हो जाएगा 0, और प्लस 2g वाई कितना है 20 मीटर, तो सबको रख दो। तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू 20, तो यू विल गेट वी वाई स्क्वायर इक्वल टू 392, ठीक। नाउ तुमको पता है कि वी स्क्वायर जो यहाँ पे जो आएगा, मतलब ये चीज देखो, ये तुम्हारा यू नॉट तुमको मालूम है, ठीक है, और ये भी तुमको पता है उसका नेट स्पीड कितना है वहाँ पे 3u नॉट है, राइट। और वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट भी तुम निकाल लियो वी वाई उस पॉइंट पे। तो वेक्टोरियली बेसिकली जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, दिस इज जो ये जो 3u नॉट है, दिस इज क्या, v है फाइनल वेलोसिटी, राइट। तो वही लिखा गया है, वी स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर होता है। तो वी एक्स यहाँ पे कितना है, u नॉट है ना, और वी वाई स्क्वायर कितना है 392 है, और वी स्क्वायर खुद कितना है, v तुमको पता है ना कि 3u नॉट है ना, ये तो दिया हुआ है 3u नॉट। तो 3u नॉट स्क्वायर इज 9u नॉट स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज 9u नॉट स्क्वायर प्लस
9 यूनिट स्क्वायर इक्वल टू यू यूनिट स्क्वायर प्लस 392। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो यूनिट कितना आएगा 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड। A certain airplane has a speed of 360 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, and is diving at an angle of 30 डिग्री below the horizontal। मतलब ये देखो, मतलब एरोप्लेन जनरली ऐसे सीधा उड़ता है, लेकिन ये एरोप्लेन क्या है, सीधा आ रहा होगा, फिर आके ऐसे डाइव किया नीचे। तो नीचे डाइव किया मतलब इस तरीके से है। अभी ये हॉरिजॉन्टल से ये जो लाइन है यहाँ, ये जो थीटा एंगल तुमको दिख रहा है, ठीक है, ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक। तो थीटा इज 30 डिग्री बिलो द हॉरिजॉन्टल, यहाँ से नीचे 30 डिग्री एंगल पे बिलो द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पायलट रिलीजेस अ बॉम्ब। मतलब यहाँ जब वो 30 डिग्री पे था, इस पॉइंट पे उसने एक बॉम्ब रिलीज किया, ठीक है, प्लेन से। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द रिलीज पॉइंट, मतलब यहाँ ये तुम्हारा रिलीज पॉइंट था, यहीं पे रिलीज हुआ था, एंड द पॉइंट वेयर द बॉम्ब स्ट्राइक द ग्राउंड इज डी इक्वल टू 900 मीटर। मतलब क्या हुआ होगा यहाँ पे जब वो रिलीज किया उसको इस तरीके से, ठीक है, तो वो फिर इस तरीके का पाथ लेके आके नीचे यहाँ पे ग्राउंड पे हिट किया होगा, और वो डिस्टेंस बता रहा है ये कितना है, डी है, ये दिया हुआ है तुमको 900 मीटर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ लॉन्ग इज द बॉम्ब इन द एयर एंड हाउ हाई वॉज द रिलीज पॉइंट, ठीक है। अब एक चीज हम तुमको इसमें समझाना चाहते हैं, अभी एक चीज समझना, जब भी कोई एरोप्लेन, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नॉट नेसेसरीली एरोप्लेन, कोई भी चीज, मान लो ये एयर में एरोप्लेन ऐसे मूव कर रहा था v वेलोसिटी के साथ, ठीक है, और तुम एरोप्लेन में बैठे हुए थे यहाँ पे, ठीक। अब तुम्हारा कुछ मन हुआ और तुम एरोप्लेन का डोर ओपन किए, तो करना मत, वैसे करने भी नहीं देगा कोई। एरोप्लेन का दरवाजा खोल के मान लो तुम कूद गए मतलब तुम उससे छलांग लगा दी है, ठीक है। तो तुमको क्या लगता है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होंगे, कोई बता सकता है? दोनों जीरो होगा, या कोई नॉन जीरो होगा, या दोनों नॉन जीरो होंगे, क्या होंगे? देखो, जब भी कोई भी चीज मूविंग होता है, ठीक है, कोई भी चीज मूव कर रहा है और तुम उसके ऊपर बैठे हो, तुम हो उस पे, ठीक है, तो तुम्हारा भी जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, जो मूविंग चीज है उसी के बराबर होगा, ठीक है। तो जैसे मूविंग पार्ट से कोई भी चीज को थ्रो किया जाएगा या रिलीज किया जाएगा, बेसिकली थ्रो करना, थ्रो वर्ड इज नॉट करेक्ट, रिलीज अगर किया जाएगा, तो अगर रिलीज किया जाएगा तो उसका जो वेलोसिटी होता है दैट इज इन द सेम डायरेक्शन एंड विद द सेम मैग्नीट्यूड, जो कि उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ रिलीज जो मूविंग ऑब्जेक्ट का हो रहा था। तो इन दिस केस मान लो जब एरोप्लेन, इसमें तो टिल्ट हो गया था, अगर कोई एरोप्लेन स्ट्रेट जा रहा है ऐसा v वेलोसिटी से, ठीक है, और इससे अगर फूड पैकेट को यहां से मान लो कोई फूड पैकेट को रिलीज किया गया, तो जिस पॉइंट पे रिलीज होगा उस पॉइंट पे इसका इनिशियल वेलोसिटी अगर फूड पैकेट का देखेंगे तो दिस विल बी v, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में मूविंग ऑब्जेक्ट था। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल था तो इसका भी हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। और अगर ये इसी तरीके से, अगर ये एरोप्लेन, ठीक है, अगर ये नीचे आ रहा है ऐसे v वेलोसिटी से सपोज इस तरीके से, और तब इससे फूड पैकेट रिलीज किया जाता, तो फूड पैकेट का भी जो इनिशियल वेलोसिटी होता वो कैसा होता, वो भी ऐसा इंक्लाइन होता और सेम मैग्नीट्यूड होता v, ठीक है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, ये याद रखना। तो इस केस में भी वही हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, ये बॉम्ब जब रिलीज किया था इस पॉइंट पे आके विद एट एन एंगल थीटा किया था, ठीक है, तो एट एन एंगल थीटा किया था, तो इस बॉम्ब का जो बॉम्ब रिलीज हुआ, ये जो यहाँ दिख रहा है कहीं मिडवे का इसका दिख रहा है पाथ का, तो ये जब इस पॉइंट पे रिलीज हुआ था उस टाइम पे इसका वेलोसिटी कितना हो रहा होगा, u, जितना प्लेन का था, और एंगल कितना बना रहा था, यही एंगल थीटा। क्लियर है यहाँ पे, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो अब इसको बनाना बहुत इजी हो जाएगा। ये थोड़ा सा मिक्सड अप क्वेश्चन है एक्चुअली। इसमें क्या है कि प्योरली हॉरिजॉन्टल भी नहीं है वेलोसिटी कंपोनेंट जो अभी हम लोग पढ़े थे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, ठीक है, लेकिन यहाँ एक चीज हमें पता है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो देखो ये ऐसे है, u, बॉम्ब का इनिशियल वेलोसिटी अगर देखेंगे तो हम, ये u है, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट भी है उस टाइम पे, राइट। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी 0 होता था, लेकिन इस केस में जो ये क्वेश्चन बता रहे हैं, इस केस में क्या हो रहा है, ये एंगल थीटा है ना, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया तुम्हारा, दिस इज u cos थीटा, ठीक है, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u sin थीटा, यानी कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है और
वर्टिकल कंपोनेंट भी है इस बॉम्ब के स्पीड का इनिशियल, माने इनिशियल स्पीड का बात करें, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब u इक्वल टू 360 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो कितना आएगा 100 मीटर पर सेकंड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux क्या होगा, u cos थीटा, जो ही बताएं, u cos थीटा इक्वल टू क्या होगा cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 50√3। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, राइट। और वर्टिकल कंपोनेंट इज नॉट जीरो, इट इज हाउ मच, ui इक्वल टू u sin थीटा, ठीक है। तो u sin 30 डिग्री इक्वल टू sin 30 कितना होता है हाफ होता है, तो u कितना है 100, तो 100 इंटू हाफ इज 50। तो उसका उस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में भी है वर्टिकल में भी है, ठीक है। तो उससे हड़बड़ाने का बात नहीं है, अगर तुमको हॉरिजॉन्टली पता है वर्टिकली पता है तो उससे तुमको क्या दिक्कत है, तुम्हारे पास जो बेसिक इक्वेशंस है उसमें उस चीज को तो पुट करना है ना तुमको। एक बार वर्टिकल में इक्वेशन लिखेंगे, एक बार हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लिखेंगे, बात खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बस वही करेंगे। सपोज करो लेट द टाइम टेकन बाय द बॉम्ब टू हिट द ग्राउंड इज t, मतलब t टाइम तक ये बॉम्ब एयर में रहा, उसके बाद आके यहाँ पे आके हिट कर गया ग्राउंड को t टाइम पे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगा इसका बॉम्ब का, ये कितना है u cos थीटा, ये तो चेंज करेगा नहीं क्योंकि इसका एक्सेलरेशन किधर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड, ठीक। तो इट विल बी सिंपली d, जो ये हॉरिजॉन्टल गया x जिसका बात कर रहे हैं बेसिकली, है ना। तो d इक्वल टू क्या होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो d इक्वल टू u cos थीटा इनटू t सिंपली। तो यहाँ पे d तुमको पता है 900 मीटर्स और u cos थीटा का वैल्यू तुमको पता है 50√3, तो t कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 6√3 सेकंड, ठीक है। ये समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, इसका जब ये निकालना है तुमको, हाउ हाई वॉज द रिलीज पॉइंट, मतलब ये वाला हाइट, ये हाइट, ठीक है। तो ये हाइट अगर तुम मान लो कि इसका h है, इसका हाइट, ठीक, ग्राउंड लेवल से, तो ये कैसे निकलेगा, अब ये मुझे कोई बताओ। अब ये भी बहुत सिंपल है, क्यों, ये चीज तुमको इक्वेशन तुमको पता है y इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो वही इक्वेशन यहाँ पे लिखना है, लेट द हाइट ऑफ द रिलीज पॉइंट बी h, तो y इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, y इक्वल टू h होगा, तो यहाँ h लिख दो, ठीक है, इक्वल टू यू आई टी, यू आई कितना दिया हुआ था, यू आई वॉज 50 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे कैलकुलेट किया था ना 50 मीटर पर सेकंड, तो यू आई कितना हो गया 50, टाइम तुमने अभी यहाँ कैलकुलेट किया है 6√3 सेकंड टाइम के बाद वो नीचे आया था, ग्राउंड को हिट किया था, राइट। तो t इज 6√3 प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, अगेन t इज 6√3, तो इस सबका वैल्यू पुट कर दो, तो यू विल गेट द वैल्यू एज h इक्वल टू 1049 मीटर्स, मतलब 1 मोर देन अ किलोमीटर। तो 1049 मीटर्स पे इस बॉम्ब को रिलीज किया गया था यहाँ से, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन देने का मेरा होल एंड सोल पर्पस यही था कि तुमको ये समझाएं कि नॉट नेसेसरीली द वेलोसिटी शुड ऑलवेज बी हॉरिजॉन्टल, समझ में आ रहा है, इट कैन बी एट एन एंगल ऑल्सो। तो जब एंगल पे रहेगा तो भी कैसे प्रोजेक्टाइल को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से हम ये समझाना चाह रहे थे, तो दैट इज वाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। नाउ लेट अस चेक सम, टेक सम चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चंस, ठीक है। इसको आराम से बनाना, अच्छे से समझ के बनाना, बन जाएगा ये सब क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चन का, एन एयरप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली at a constant speed of 50 km per hour over level ground releases a bundle of food supplies, ठीक है। Ignore the effect of air on the bundle. What are the bundle's initial vertical and horizontal components of velocity? अभी हम सब समझा चुके हैं, फिर भी ध्यान से इसको बनाना। What is its horizontal component of velocity just before hitting the ground? Easy है। If the airplane speed were instead 450 km per hour, would the time of fall be longer, shorter or the same? मतलब time of flight का बात कर रहा है, ठीक है। तो ये खुद से सोच के बनाना, इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा तुमसे। चलो, दिस इज द सेकंड चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चन, फिगर शोज एन इंक्लाइन प्लेन। अब ये क्वेश्चन इट्स नॉट रिलेटेड टू, नाइदर इट इज रिलेटेड टू हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, नाइदर इट इज रिलेटेड टू कंप्लीट ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ये अब चेंज क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। तो इसको अच्छे से दिमाग लगा के बनाना है कि ये कैसे बनाया जाए, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फिगर शोज एन इंक्लाइन प्लेन विथ एन एंगल फाई इक्वल टू 30 डिग्री, ये वाला, ये एंगल फाई है 30 डिग्री का, ये इंक्लाइन प्लेन है पूरा, ठीक है। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 30√3 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन, मतलब एक बॉल को ऐसे लेके गए और ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री से इनिशियल वेलोसिटी u देके 30√3 मीटर पर सेकंड का ऐसे इसको फेंकेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका मोशन ऐसा, ये ऐसे जाएगा
और जाके आके ये इंक्लाइन पे आके हिट कर देगा इस पॉइंट पे, यही होगा, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द इंक्लाइन प्लेन, मतलब ये टाइम ऑफ फ्लाइट इसका निकालना है, ये कितना होगा, ठीक है। देन यू नीड टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, व्हेन इट हिट्स द इंक्लाइन प्लेन, मतलब ये बेसिकली दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ना, जब वो हिट करेगा, ठीक है। एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द इंक्लाइन प्लेन, मतलब जब यहाँ पे हिट करेगा तो इसका वेलोसिटी v कितना हो रहा होगा। अब इसमें हम एक चीज तुमको बता सकते हैं, यू कैन नॉट अप्लाई दोज फार्मूलाज जहां पे r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी था, तो तुम अगर सोचोगे कि ये हॉरिजॉन्टल रेंज का यहाँ r इक्वल टू रेंज का फार्मूला लगा देते हैं, ये बन जाएगा। तो अगर ऐसा सोच रहे हो तो एकदम गलत सोच रहे हो। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट का सोच रहे हो तो सिंपल सिंपल लगा दे t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, तो भी अगर ऐसा सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो, वो भी नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि याद करो ये सब फार्मूला जो थे उस समय भी हम समझाए थे, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, वो सिर्फ होता था लेवल्ड सरफेस का, मतलब जिस पॉइंट से फेंके हैं उसी हाइट पे वो लैंड किया है, ये लेवल सरफेस इसको कहते हैं। और अगर ऐसा जब प्रोजेक्टाइल होता है तो वो सब फार्मूलाज वैलिड होता है उस केस में, यहाँ पे वो केस नहीं है, ठीक है। तो पहला चीज ये जानने की बात था। अब तुम इसमें दिमाग लगाओगे अच्छे से, क्योंकि तुम्हें सब चीज पता है, इक्वेशन तुमको मालूम है कि इक्वेशन वही लगाते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्प्लिट करके लगाते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को तुम कैसे अप्रोच करोगे, हमको यही समझना है। अब तुम अगर मेरे से पूछोगे तो हम एक हिंट तुमको सिर्फ दे सकते हैं, बस एक हिंट, कि इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट कर दो। रोटेट कर दो मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो ऐसे लेते थे उसको अब ऐसे ले लो, इस तरीके से, मतलब यू टेक दिस एज वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइन, और इस वाले इंक्लाइन को ही इसी को बना दो एक्स एक्सिस। इसको अगर इस इंक्लाइन को बना दोगे एक्स एक्सिस और इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है, इस इंक्लाइन के जो परपेंडिकुलर है ये, इसको बना दो वाई एक्सिस, और तब इस मोशन को स्टडी करने की कोशिश करोगे तो प्रोबेबली तुम्हारा ये क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम बना कर देखना। चलो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्ट वाइज, ठीक है। चलो, now this challenge yourself question is also very important, just try solving this also. Upon spotting an insect on a twig overhanging water, अभी ये क्या है ये समझा देते हैं। एक ये फिश है, आर्चर फिश इसको कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि ये पानी के अंदर है, जस्ट ये सरफेस ऑफ वाटर है, इसके जस्ट नीचे आता है, वो एकदम जस्ट नीचे आएगा, और ये ऊपर में अगर दिख गया, मान लो यहाँ पे कोई ट्विग है, मतलब मान लो कोई यहाँ पे इधर आसपास में कोई पेड़ होगा, उसका डंटी है और उस पर एक इंसेक्ट बैठा हुआ है यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये यहाँ से ना, इसके पास एक बहुत अच्छा कैपेबिलिटी है पानी फेंकने का, आर्चर फिश के पास, ठीक है। तो ये मतलब जैसे हम मुंह में पानी भर के कहते बाहर वी कैन थ्रो वाटर विथ सम स्पीड, राइट। तो उसी तरीके से ये फिश भी क्या करता है, पानी यहाँ से फेंकता है ऊपर की तरफ, ताकि वो पानी जाता है जैसे और इस इंसेक्ट पे टकराता है, ठीक है। तो जैसे वो इंसेक्ट में पानी टकराएगा तो क्या होगा, इंसेक्ट ट्विग से गिर के नीचे आ जाएगा पानी में, और फिर ये जाके उसको खा लेगा आराम से, ठीक है। तो ये है, ऐसा होता है। अब इसी पे क्वेश्चन है, क्या है ये समझो। अपॉन स्पॉटिंग एन इंसेक्ट ऑन अ ट्विग ओवर हैंगिंग वाटर, एन आकर फिश स्क्विड्स वाटर, स्क्विड्स मतलब पानी फेंकता है उस पर, वाटर ड्रॉप एट द इंसेक्ट टू नॉक इट इनटू द वाटर, जो भी हम तुमको समझा है, ठीक है। ये एक बबल ऐसे फेंक दिया पानी का, तो वो पानी का बबल जाएगा उस पे हिट करेगा इंसेक्ट पे, और वो इंसेक्ट आके नीचे गिर जाएगा। ऑल्दो द फिश सीज द इंसेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ऐसा स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ एट एन एंगल फाई, मतलब ये एंगल फाई दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल से, एंड डिस्टेंस डी, ठीक है, ये डिस्टेंस डी है इसका। द वाटर ड्रॉप मस्ट बी लॉन्च्ड एट अ डिफरेंट एंगल थीटा नॉट इफ इट्स पैराबोलिक पाथ इज टू इंटरसेक्ट द इंसेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये यहीं से अगर पानी ऐसे फेंकता इस तरीके से, पानी का ड्रॉपलेट मान लो, ठीक है, तो तुमको क्या लगता है ये जाके इस पे टकराता? नहीं टकराता। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एक्ट कर रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एक्ट कर रहा है ना भाई। तो क्या करता, अगर यहीं से अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में ही फेंकता फाई एंगल पे ही, तो क्या होता है, ये ऐसा जाता तो ये ऐसा पैराबोलिक पाथ में चला जाता है, राइट, और पैराबोलिक पाथ में आके वो नीचे गिर जाता है, तो ये तो काम बनता नहीं, ठीक है। तो वो तो ये तो यहाँ पे कभी पहुंच ही नहीं पाता इस जगह पे। तो वहां पे पहुंचाने के लिए इसको क्या करना होता, इसको जो वाटर फेंकना था वो क्या करेगा बताओ,
वो कुछ डिफरेंट एंगल पे फेंकेगा, थीटा नॉट, मतलब ये फाई है, वो उसको कहीं ऐसा फेंकना होगा इस तरीके से थीटा नॉट एंगल पे, ठीक है। और ये जब ऐसा रिलीज करेगा वाटर ड्रॉपलेट को, तो ये वाटर ड्रॉपलेट ऐसा जाता और इसको हिट करता, समझ में आ रहा है, इस तरीके से इसको फेंकना होता, तो दिस विल बी थीटा नॉट। तो दैट इज व्हाई इट इज रिटन द वाटर ड्रॉप, ठीक है, must be launched at a different angle theta naught if its parabolic path is to intersect the insect, मतलब ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होता, दिस विल बी डिफरेंट एंगल, एंड और वो एंगल क्या होता, वो एंगल थीटा नॉट होता, समझ गए। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि फाई इक्वल टू 30 डिग्री एंड डी इक्वल टू 1 मीटर, ये डी 1 मीटर दिया हुआ है और फाई इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, फाई इज 30 डिग्री, ठीक है। अब ये सब वैल्यू क्यों दिया हुआ है तुम समझ लेना कि क्यों दिया हुआ है। What launch angle theta naught is required for the water drop to be at the top of the parabolic path when it reaches the insect? Very easy question. दिमाग लगाओ, बनाओ कि पहले बात ये समझना होगा तुमको कि ये d और फाई जो दिया हुआ है इससे तुम क्या कर सकते हो, इसमें एक वही हम हिंट दे देते हैं, d और फाई से तुम क्या कर सकते हो, d और फाई से तुम इसका y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, ये y निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का ये डी दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज, तो ये वाई निकाल सकते हो कोऑर्डिनेट, और क्या निकाल सकते हो, एक्स कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो। तो वाई और एक्स कोऑर्डिनेट जब तुम्हारा निकल गया, ठीक है, अब तुम क्या बोले कि ये कुछ डिफरेंट लॉन्च एंगल से इसको वाटर ड्रॉपलेट को रिलीज करेगा यू से एट अ डिफरेंट एंगल थीटा नॉट, ऐसा, ठीक है। तो तुम्हें जब वाई और एक्स पता रहेगा तो तुम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशंस लिख लेना, और इक्वेशंस लिख के उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो जस्ट ट्राई टू योरसेल्फ, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, whatever questions I have given here, challenge yourself question, these are very important questions and very interesting questions, ठीक है। तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, हमेशा याद रखना प्रोजेक्टाइल मोशन जब भी सॉल्व करते हैं तो वी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, दोनों में अलग अलग डायरेक्शन में इक्वेशंस लिखो एंड यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। और जो ग्राफ्स बताए थे दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक, ठीक है। एंड माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल बी आउट वेरी सून and there we will study relative velocity. Relative velocity is also again very important, ठीक है। तो till that time have a good time learning physics. Bye for now. Thank you. Bye.